नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, पांडवों की उस विशाल सेना का महान बल बढ़ते देख उसे असह्य मानकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र वत्सल कर्ण, यही मित्रों के कर्तव्य पालन का उपयुक्त अवसर आया है। क्रोध में भरे हुए पांचाल, मत्स्य, केके तथा पांडव महारथी फुफकारते हुए सर्पों के समान भयंकर हो उठे हैं। उनके द्वारा चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम समरांगण में रक्षा करो। देखो, ये विजय से सुशोभित होने वाले पांडव तथा इंद्र के समान पराक्रमी बहुसंख्यक पांचाल महारथी कैसे हर्षोत्फुल्ल होकर सिंहनाद कर रहे हैं। राजन, तब कर्ण बोला, भारत, धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्ध में यदि इंद्र भी रक्षा करने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें भी पराजित करके अर्जुन को मार डालूंगा। अकेला ही मैं पांडवों और पांचालों का नाश करूंगा। पांडवों में सबसे अधिक बलवान है अर्जुन, अतः उन पर ही आज इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रहार करूंगा। उनके मारे जाने पर शेष चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जाएंगे अथवा वन में भाग जाएंगे। पुरुराज, मैं जब तक जी रहा हूं तुम तनिक भी विषाद न करो। यहाँ एकत्र हुए पांचाल, केके तथा वृष्णिवंशियों सहित संपूर्ण पांडवों को अकेले जीत लूंगा और अपने बाणों से उनकी धज्जियां उड़ाकर ये सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूंगा। राजेंद्र, जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था उसी समय कृपाचार्य हंसकर बोले, बहुत अच्छे कर्ण, यदि बात बनाने से ही काम हो जाए तब तो तुम्हें पाकर पुरुराज सनाथ हो गए। तुम इनके पास बहुत बढ़ कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है, न उसका कोई फल ही सामने आता है। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेक बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने ही हार खाई है। कर्ण, स्मरण है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा रहे थे उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले भागे थे। विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव इकट्ठे हुए थे, वहां अर्जुन ने अकेले ही सबको हराया था। तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। अकेले अर्जुन का सामना करने की तो तुम में शक्ति ही नहीं है, फिर कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीतने का साहस कैसे करते हो? सूतपुत्र, चुपचाप युद्ध करो, तुम डींग बहुत हाँकते हो। बिना कहे ही पराक्रम दिखाया जाए, यही सत्पुरुषों का व्रत होता है। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं तभी तक गरज रहे हो। जब उनके बाणों से आहत होगे तो सारी गर्जना भूल जाएगी। क्षत्रिय बाहुबल में शूर होते हैं, ब्राह्मण वाणी में शूर होते हैं, अर्जुन धनुष चलाने में शूर है, किंतु कर्ण तो मंसूबे बांधने में ही शूर है। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है, उन अर्जुन को भला कौन मार सकता है? नरेश्वर, कृपाचार्य की यह बात सुनकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण ने रुष्ट होकर कहा, शूरवीर वर्षा काल में मेघों की भांति सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान शीघ्र ही फल भी देते हैं। युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले शूरवीर यदि युद्ध के मुहाने पर अपनी प्रशंसा की ही बात कहते हैं तो इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखाई देता। पुरुष अपने मन से जिस भार को ढोने का निश्चय करता है उसमें दैव अवश्य ही उसकी सहायता करता है। मैं मन से जिस कार्य भार का वहन कर रहा हूँ उसकी सिद्धि में दृढ़ निश्चय ही मेरा सहायक है। विप्रवर, मैं कृष्ण और सात्यकी सहित समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि गरज रहा हूँ तो उसमें आपका क्या नष्ट हुआ जा रहा है? शरद ऋतु के मेघों के समान शूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते हैं। विद्वान पुरुष पहले अपनी सामर्थ्य को समझ लेते हैं, उसके पश्चात ही गर्जना करते हैं। गौतम, आज मैं रणभूमि में विजय के लिए साथ साथ प्रयत्न करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन उत्साह रखता हूँ, अतः गर्जना करता हूँ। ब्राह्मण, मेरी इस गर्जना का फल देख लेना। मैं युद्ध में श्री कृष्ण, सात्यकी तथा अनुगामियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। नरश्रेष्ठ, तब कृपाचार्य बोले, सूतपुत्र, मुझे तुम्हारे इस मंसूबे बांधने और प्रलाप करने पर विश्वास नहीं है। तुम तो श्री कृष्ण, अर्जुन और धनराज युधिष्ठिर को सदा ही कोसते रहते हो।
परंतु विजय उसी पक्ष की निश्चित है जहाँ युद्ध कुशल श्री कृष्ण और अर्जुन है। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प, राक्षस भी कवच धारण करके युद्ध करने आवे तो उन दोनों को नहीं जीत सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय, गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले, सदा धर्मपरायण, अस्त्र विद्या में विशेष कुशल, धैर्यवान और कृतज्ञ हैं। उनके भाई भी बलवान हैं और अस्त्र विद्या में परिश्रम किए हुए हैं। वे सभी बुद्धिमान, धर्मात्मा और यशस्वी हैं तथा उनके संबंधी भी इंद्र के समान पराक्रमी और उनके प्रति प्रेम रखने वाले हैं। अतः पांडवों का कभी नाश नहीं हो सकता। भीमसेन तथा अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र बल से देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत और नाग गणों से युक्त संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखें तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं। जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण भी जिनके लिए कवच धारण करके तैयार हैं, उन शत्रुओं को जीतने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? सूत पुत्र, तुम तो सदा समर भूमि में भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का उत्साह दिखाते हो। ये तुम्हारा महान अन्याय व अक्षम्य अपराध है। महाराज, ये सुनकर कर्ण ठठाकर हंस पड़ा और बोला, बाबा जी, तुमने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। इतने ही नहीं, और भी बहुत से गुण पांडवों में है। ये भी ठीक है कि उन्हें इंद्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते, तो भी मैं उन पर विजय पाऊंगा। मुझे इंद्र ने एक अमोघ शक्ति ले रखी है, उसके द्वारा मैं युद्ध में अर्जुन को मार डालूंगा। उसके मरने पर उसके सहोदर भाई किसी प्रकार पृथ्वी का राज्य नहीं भोग पाएंगे। उन सब का नाश हो जाने पर समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी अनायास ही कुरुराज के वश में हो जाएगी। गौतम, तुम तो ब्राह्मण और ऊपर से बूढ़े होने के कारण युद्ध में असमर्थ हो। साथ ही पांडवों पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु स्मरण रखो, यदि मेरे विषय में कोई भी अप्रिय बात मुंह से निकालोगे तो खड़ग से तुम्हारी जीभ काट लूंगा। ब्राह्मण दुर्मते, तुम तो युद्ध स्थल में समस्त कौरव सेनाओं को भयभीत करने के लिए पांडवों के जो गुण गाना चाहते हो, उसके विषय में भी मैं जो यह यथार्थ बात कह रहा हूँ उसे सुन लो। दुर्योधन, द्रोण, शकुनी, दुर्मुख, जय, दुशासन, वृषसेन, मद्राज, शल्य, तुम स्वयं, सोमदत्त, भूरी, अश्वत्थामा और विभिंशति, ये युद्ध कुशल संपूर्ण वीर जहाँ कवच बांधकर खड़े हो जाएंगे, वहाँ इन्हें कौन मनुष्य जीत सकता है? वो इंद्र के तुल्य बलवान शत्रु ही क्यों ना हो, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो बड़े से बड़े बलवानों की भी विजय दैव के ही अधीन मानता हूँ। दैवाधीन होने के कारण महाबाहु भीष्म आज सैकड़ों बाणों से विद्ध होकर रणभूमि में शयन कर रहे हैं। विकर्ण, चित्रसेन, बाल्हिक, जयद्रथ, भूरिश्रवा, जय, जलसंध, सुदक्षिण, रथियों में श्रेष्ठ शल तथा पराक्रमी भगदत्त, ये और दूसरे भी बहुत से राजा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय थे, परंतु उन अत्यंत प्रबल तथा शूरवीर नरेशों को भी पांडवों ने युद्ध में मार डाला। पुरुषाधम, तुम इसमें दैव संयोग के सिवा दूसरा कौन सा कारण मानते हो? ब्राह्मण, तुम दुर्योधन के जिन शत्रुओं की सदा स्तुति करते रहते हो, उनके भी तो सैकड़ों सहस्रों शूरवीर मारे गए हैं। कौरव तथा पांडव दोनों दलों की सारी सेनाएं प्रतिदिन नष्ट हो रही हैं। मुझे इसमें किसी प्रकार भी पांडवों का कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता है। दुर्योधन, तुम जिन्हें सदा बलवान मानते रहते हो, उन्हीं के साथ मैं संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। विजय तो दैव के अधीन है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार अपने मातुल के प्रति सूत पुत्र कर्ण को कटु वचन सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े वेग से खड़ग उठाकर तुरंत कर्ण पर टूट पड़ा। जैसे सिंह मतवाले गज पर चपटता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुरुराज दुर्योधन के देखते देखते कर्ण पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि, नराधम, मेरे मातुल संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं शूरवीर हैं। ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, तो भी तू द्वेषवश अपनी शूरता के डींग हाँकता हुआ और घमंड में आकर आज युद्ध में किसी को कुछ न समझता हुआ जो इन्हें फटकार रहा है, उसका क्या कारण है? जब युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन ने तुझे परास्त करके तेरे देखते देखते जयद्रथ को मार डाला था, उस समय तेरा पराक्रम कहाँ था? तेरे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ चले गए थे? सूताधम, जिन्होंने समरांगण में पहले साक्षात महादेव जी के साथ युद्ध किया है, उन्हें केवल मनोरथों द्वारा जीतने की तू व्यर्थ इच्छा प्रकट कर रहा है। दुर्बुद्धि, सूत, जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा श्री कृष्ण के साथ रहने पर
जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी जीतने में समर्थ नहीं है, उन्हीं लोक के एकमात्र अपराजित वीर अर्जुन को जीतने के लिए इन राजाओं सहित तेरी क्या शक्ति है? दुर्बुद्धि नराधम कर्ण, तू देख और खड़ा रह। दुर्मते, मैं अभी तेरा सिर धड़ से उतार लेता हूँ। राजन, इस प्रकार वेग पूर्वक उठे हुए अश्वत्थामा को महातेजस्वी स्वयं राजा दुर्योधन तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने रोका। कर्ण बोला, गुरुश्रेष्ठ, ये दुर्बुद्धि एवं नीच ब्राह्मण बड़ा शूरवीर बनता है और युद्ध की श्लाघा रखता है। तुम इसे छोड़ दो, आज यह मेरे पराक्रम का सामना करे। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि सूतपुत्र, हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं। तेरे इस बढ़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे। दुर्योधन बोला, दूसरों को मान देने वाले अश्वत्थामा, प्रसन्न हो, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। सूतपुत्र कर्ण पर तुम्हें किसी प्रकार भी क्रोध करना उचित नहीं है। द्विश्रेष्ठ, तुम पर, कर्ण पर तथा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मदराज, शल्य और शकुनी पर महान कार्यभार रखा गया है। तुम प्रसन्न हो। ब्राह्मण, ये सामने राधा पुत्र कर्ण के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर समस्त पांडव सैनिक सब ओर से ललकारते आ रहे हैं। महाराज, राजा दुर्योधन के मनाने पर क्रोध के वेग से युक्त महामना अश्वत्थामा शांत एवं प्रसन्न हो गया। राजेंद्र, तत्पश्चात सौम्य स्वभाव के कारण शीघ्र ही मृदुता आ जाने से महामना कृपाचार्य भी शांत हो गए और इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धि सूतपुत्र, हम लोग तो तेरे इस अपराध को क्षमा कर देते हैं, परंतु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंड का अवश्य नाश करेंगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।